नटवर वेश के दर्शन देख लो कैसे थे, आपने तो नहीं करे पर सजे थे तो उनके सुन लो कैसे थे। ठाकुर जी ने आज जो था ना, आज अपनी पाग के ऊपर टिपारे धारण करे थे, और टिपारों के साथ, टिपारे नहीं सिरपेज, जो सिरपेज छोटे वाले जो होते हैं, जो सुंदर सुंदर जो ग्वाल बाल जो करें ना, जो गैया चराते में करें, वो सिरपेज धारण करे थे। सिरपेज के साथ में कई सारे जो थे मोरपंख वो धारण कर रखे थे। मोरपंख के बाद में आज जितना भी श्रृंगार था वो सारा कसा हुआ होता है। आज के दिन गैया चराने जा रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए ना, तो वो कसा हुआ श्रृंगार। फिर उसके ऊपर आज कछनी धारण करी थी ठाकुर जी ने आज, जिसको कि हम लोग नेकर कह देते हैं ना, वो नेकर धारण किया था। लंगोटा धारण किया था, लंगोटा के साथ में एक सुंदर सुंदर और पटके नीचे धारण होते हैं, वो छोर पटके वो धारण करे थे अलग। छोटे छोटे ऊपर जो पटके रहते हैं वो धारण कर रखे थे, चुन्नट दे के। और उसके साथ में और क्या विशेषता थी, वेणु जी तो विराजमान थी उनके हस्त कमल में, पर आज के दिन जो था, आज फूलों की लकुटी और लेके चलते हैं ठाकुर जी। एक डंडा रहता है जिसमें फूल सुंदर सजे रहते हैं, वो ठाकुर जी इससे कि गैयाओं को हाँकेंगे। अब वो गैया मान लो या फिर गो के रूप में हमारी इंद्रियां मान लो, भाई इंद्रियों को फटकारते हुए चल रहे हैं कि बेटा सही चल सही चल सही चल, इस तरह से। पर देखो समझने की एक और चीज़ है इसमें, आज विशेषता क्या थी कि अगर युगल स्वरूप पे हम जाते हैं ठाकुर जी का, कहते हैं ना कि राधा वल्लभ लाल जो है युगल सरकार है, तो युगल सरकार में आज के दिन जो होता है, श्री जी अपने हस्त कमल में जो है वंशी जी को धारण करके रखती हैं। आज बिल्कुल विचित्र तरह से वंशी जी धारण होती हैं। एक हस्त कमल में, लाल जी के हस्त कमल में अगर लकुटी है, तो श्री जी के इधर के हस्त कमल में जो है वो वंशी जी धारण है आज विराजमान। ना खड़ी हुई, बज नहीं रही है, खड़ी हुई है। बच गई तो भैया सबको मोह जाएगी, गैया कौन चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो इसलिए वो वंशी जी जो है वो यहाँ पर आज धारण है, गोपाष्टमी। और बड़ा संयोग और है, ग्रहण को वैसे हम लोग तो कहते हैं खराब, पर आज जो है ग्रहण ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। दिवाली के दिन जो ग्रहण पड़ा उसने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि आज ठाकुर जी का गौचरण भी, और उसी गौचरण में आज ठाकुर जी को जो है अन्नकूट भी भोग लग रहा है। तो साल में एक दिन अभी जो दर्शन करके आए हो ना आप, ये भोग के समय पे आपने दर्शन करे हैं ठाकुर जी के, क्योंकि अमूमन हर भोग में दर्शन पर्दा रहता है। तो ठाकुर जी का भाव क्या रहता है अन्नकूट में, कि ठाकुर जी अपने भोग मंडी में जाके विराजते हैं और वहाँ पर जो है उनको खूब जैसे कि नित्यानी में सकड़े का कच्चे प्रसाद जो भोग लगता है वो भोग लग रहा है। उसके बाद में सीढ़ी नुमा अन्नकूट जो है वो सजाया जाता है, और सभी लोग जो है वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने का तात्पर्य क्या है कि ठाकुर जी आज जो है वो घूम घूम के जो है वो पाएंगे। घूम के कैसे पा रहे हैं कि किसी सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर से लड्डू उतार रहे हैं, किसी सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर से इमरती उतार रहे हैं, किसी पे से जो है वो मठरी उतार रहे हैं, सबको जो है जो घूम घूम के पा रहे हैं। टकोरा लग रहा है मंदिर में, हाँ। टकोरा कब लगता है, भोग के समय पर, आरती के समय पर। तो भोग उसर रहे हैं और आरती की तैयारी है, और सब ब्रजवासियों को जो है टकोरा लगा लगा के बुलाया जा रहा है। 2 घंटे से टकोरा लग रहा है, 10:30 बजे से, कि भैया आ जाओ दर्शन कर जाओ आके ठाकुर जी का। पर देखो सब में जो है वो अपने यहाँ की उपासना जो है वो युगल की है। हर चीज में जो है हमें प्रभु ढूंढने हैं, और ढूंढने वाले ढूंढते भी हैं। कि मीठी बूंदी में हमारी प्रिया जी हैं, और नमकीन सेब में जो है वो ठाकुर जी हैं। मीठी मठरी में जो है वो प्रिया जी हैं, नमकीन मठरी में ठाकुर जी हैं। सफ़ेद रंग के मगध के लड्डू में प्रिया जी हैं, और पीले रंग के लड्डू में हमारे ठाकुर जी हैं, बेसन के लड्डू में। हर चीज़ में ठाकुर जी को ढूंढना, और ढूंढने वाले देखो यहाँ तक ढूंढ लेते हैं कि अगर ये यश के, ठाकुर जी के यश का उत्सव है, तो इस पूरे के पूरे प्रसाद में जो है वो प्रिया जी का जो है वो स्वाद जो है वो मिला हुआ है पूरे प्रसाद में। कहने के लिए 56 भोग हैं, पर ये 56 प्रकार के जो है आप कह सको कि हमारे लाडली लाल के स्वाद हैं। जिसको भी आप चख लो उसमें प्रिया जी और श्याम सुंदर जो है वही मिलेंगे इसमें स्वाद में। अन्नकूट का अभिप्राय जो है वो ये है निकुंज में, कि सखियाँ जो भोग लगानी है ना, वो कैसा भोग है, वो तो भैया अपनी रूप माधुरी का भोग लगा में, उन्हें इन सब चीज़ों की खाने की ज़रूरत ना पड़े।
पर फिर भी सखियाँ जो हैं वो अपना मनोरथ सिद्ध कर रही हैं इस अन्नकूट को बना के, इस 56 भोग को बना के। तो इस अन्नकूट में जो है वो भी इस स्वाद को क्या कहेंगे कि भैया प्रियालाल का स्वाद है। स्वाद रूपी ठाकुर जी हर किसी व्यंजन में जो है वो विराजमान है, क्योंकि स्वाद जो है, प्रसाद जो है, कुछ भी प्रसाद है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप माना गया है। प्रसादम स्वामिन्या स्वकरतल दत्तम प्रणयता। स्वामिनी जो है अपने हस्त कमल से स्वयं जो है वो प्रसाद दे रही हैं। तो प्रसाद कैसा है कि वो प्रसाद खुद का ही है। उनकी कोई भी चीज़ जो है वो वही है, भले उनका कोई अंग वस्त्र हो, भले उनका कोई श्रृंगार की चीज़ हो, भले कोई फूल हो, उनका कोई प्रसाद हो, चरणामृत हो, वो उन्हीं का ही जो है वो तत्व है। और इस तात्विक दृष्टि को हमें समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम और जोर डालेंगे तो ये वेणु रव जो हो रहा है ना हमारे यहाँ पर, ठाकुर जी की जो बंसी जो विराजमान है, ये हित तत्व है। इस हित तत्व को आप निभृत निकुंज में कह सकते हो, हित तत्व, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। निकुंज में आ गए तो वो हो गई हमारी हित अली, हित सखी हो गई। फिर और आगे हम कुंज में आ गए तो वो हो गई हमारी क्या, पंशी जी। और आगे चल गए हम लोग इस ब्रजमंडल में आ गए तो वो आचार रूप में विराजमान है। तो सारा खेल जो है उन्हीं का ही है। तो बड़ा सौभाग्य है कि गोपाष्टमी वाले दिन और अन्नकूट मिल गया। तो आप इस लीला को विचार करो कि ठाकुर जी अब जो है अपने जो है गौचारण पे निकले हुए हैं, और गौचारण में निकलते निकलते जो है उनको अन्नकूट जो है और सखियन को लगा हुआ मिल गया। तो गैया चराते भूखे होंगे तो कहीं से लड्डू उठा के खा रहे हैं, कहीं से इमरती उठा के खा रहे हैं, कहीं से कचौड़ी उठा के खा रहे हैं, कहीं से मालपुआ उठा के खा रहे हैं। तरह तरह के व्यंजन जो है वो आज पा रहे हैं। भूख भी लग रही होगी ना कि मेहनत कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। जैसे ये प्रश्न उठता है कि निकुंज उपासना में गौचारण का कैसे वर्णन? निकुंज में गाय नहीं है, ब्रज की लीला में गाय है, निकुंज में गाय नहीं है। पर समझना हमको ये है कि रह तो रहे हैं हम लोग ब्रज में, और अगर ब्रज में रह रहे हैं और ये निभृत निकुंज, ये वृंदावन जिसमें हम लोग हैं, ये वृंदावन हिज्जी महाराज का वृंदावन है, जो कि निभृत निकुंज का वृंदावन है। और यहाँ पर सारी की सारी जो है वो निकुंज की लीलाएं जो हैं वो हुई हैं। ब्रज का वृंदावन आपका नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन, ये सब जो है ब्रज का गोवर्धन, ये सब ब्रज का वृंदावन है, जिसमें कि ठाकुर जी ने गैया भी चराई है, जिसमें ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, जिसमें अन्नकूट भी भोग लगा है, राक्षस भी मारे, वो सब ब्रज के वृंदावन में है। पर इस वृंदावन की लीला क्या है, ये प्रेमोपासना वाला वृंदावन है। यहाँ पर नवधा का प्रवेश नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी दसदा भक्ति जो है, जो हमारी दसदा भक्ति है, प्रेमा भक्ति, उस भक्ति का प्रवेश है। और जिसके मन में उसका विचार है वही सब जो है इन लीलाओं को दर्शन भी कर सकता है, निभृत निकुंज की और निकुंज की लीलाओं। गैयाओं का प्रवेश या फिर किसी असुर का, यहाँ पर जो है थोड़े बहुत पशु पक्षी जो हैं वो तो उनको सुख देने के लिए सिर्फ वही वाले हैं, जैसे कि मोर हैं, तोता हैं, हिरन हैं, सिर्फ वही जो है यहाँ पर जो है पशु पक्षी हैं यहाँ पर सिर्फ। अब निकुंज की लीला में गौचारण तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं गौचारण के जो वेश जो है ठाकुर जी का, गौचारण का जो श्रृंगार जो है ठाकुर जी का, वो हमें निकुंज में प्रवेश करने में कहीं ना कहीं सहायक होता है। ठाकुर जी आज नटवर वपु में जो है वो उन्होंने धारण कर रखा है। नट वर वपु, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नट और वर। नट कौन होता है, जो कि नाटक करता है, एक्टर। वो कैसा है, उसकी अगर मनोदशा को हम देखते हैं नट की, तो वो अंदर से भले ही कितना भी सूखा रहे, कितना भी खुश्क रहे, पर उसको नाटक करना पड़ेगा दूसरे को आनंद देने के लिए। बाहर से वो रस से भरा ही रहेगा। और वर कैसा है, वर जो होता है दूल्हा, जो कि अंदर से भी खुश है और बाहर तो खुश उसकी बाहर अपने आप आ ही जाएगी।
तो आज ठाकुर जी का स्वरूप इस तरह का है नटवर कि वो बाहर से भी खुश हैं और अंदर से भी खुश हैं। बाहर से भी रस में डूबे हुए हैं, अंदर से भी रस में डूबे हुए हैं। बाहर से भी आनंद दे रहे हैं और खुद भी आनंद जो है वो ले रहे हैं। वो नटवर बाबू। नटवर बाबू सिर्फ ठाकुर जी ही नहीं है, युगल उपासना में प्रिया जी का भी नटवर बाबू है। पर उनकी लीला जो है ना वो गौचारण में क्या है, वो गौचारण की गैया तो ना कह सको आप यहाँ पर। गौ का मतलब जो है वो इंद्रियों से भी होगा। सब कह दे रहे हैं, टोक के कह दे रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी के हाथ में लकुटी भी है ना, तो लकुटी किस लिए होगा? डराने के लिए होगा। भाई डर जा, भैया मारे ना हमारे डंडा से। तो डंडा से क्यों मार रही हैं? क्या कह रहे हैं डांट के? कि भैया अपने इंद्रियों को आप संयमित रखें, जिससे कि जो है आप हम तक पहुंच सकें। एक साधक का सबसे पहला उद्देश्य जो ये रहता है कि वो अपने आप को साधे, और जब तक वो अपने आप को नहीं साध पाएगा ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी भी तो आपके शरीर के अंदर ही है। ढूंढना है ना, खगालना है ना, संयमित रखना है अपने आप को। तो जब तक इन सब चीज़ों को नहीं साधा अपने प्रभु नहीं मिल रहे हैं। तो उसका एक तरह से इस दर्शन में समावेश है कि प्रभु ये भी कह रहे हैं कि भैया अपने आप को जो है वो संभाल के रखो, जिससे कि मैं आपको उसी संभले हुए पथ पे जो है मैं मिल सकूं।